कभी सोचा है कि भगवान राम का 14 साल का वनवास सिर्फ एक सजा नहीं बल्कि एक बहुत गहरी आध्यात्मिक यात्रा थी। ये वो यात्रा थी जो उन्हें महलों के ऐशो आराम से निकालकर सीधे प्रकृति और अध्यात्म के दिल में यानी कि अरण्य में ले गई। तो आज हम यही जानेंगे कि कैसे ये वनवास एक परीक्षा तो था ही, साथ ही आत्मज्ञान और धर्म की शिक्षाओं का एक बहुत बड़ा जरिया भी बन गया। चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। दंडकारण्य के घने जंगलों में राम, सीता और लक्ष्मण की ये यात्रा उन्हें दो ऐसे असाधारण गुरुओं से मिलवाती है जिनकी बातें सोच बदल देती हैं। देखिए, ये कोई आम मुलाकातें नहीं थीं, ये वो दो संवाद थे जिन्होंने धर्म और कर्म के बारे में हमारी समझ को एक नई दिशा दी। तो चलिए इन दो मुलाकातों की गहराइयों में उतरते हैं। चित्रकूट से निकलने के बाद तीनों सबसे पहले पहुंचते हैं महर्षि अत्रि के बेहद शांत और पवित्र आश्रम में। सोच के देखिए, घरे दंडकारण्य में ये उनका पहला आध्यात्मिक ठिकाना था। एक ऐसी जगह जहां हवा में ही ज्ञान और तपस्या घुली हुई थी और जहां का माहौल ही दिव्य था। और इसी पवित्र जगह पे उनकी मुलाकात होती है महासती अनुसुईया से। अब अनुसुईया सिर्फ अत्रि मुनि की पत्नी ही नहीं है, वो खुद में एक महान तपस्विनी है जिनकी शक्ति और कीर्ति की कहानियां देवलोक तक में मशहूर हैं। अच्छा, उनकी शक्ति कितनी जबरदस्त थी इसका अंदाजा एक घटना से लगाइए। खुद अत्रि मुनि बताते हैं कि एक बार जब 10 साल तक बारिश नहीं हुई और धरती सूखने लगी, तब अनुसुईया ने अपनी तपस्या से मां गंगा को प्रसन्न किया और उनकी धारा को चित्रकूट तक ले आईं। जी हां, वही धारा जो आज हम पवित्र मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। ये उनकी आध्यात्मिक शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला और सबसे अहम संवाद, सीता और अनुसुईया के बीच। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये पतिव्रत धर्म के सार पर एक गहरा उपदेश था। एक ऐसी सीख जो अनुसुईया अपने अनुभव से सीता को देती हैं और जो आज भी उतनी ही सच्ची है। अनुसुईया अपने उपदेश की शुरुआत सबसे जरूरी सिद्धांत से करती हैं। वो कहती हैं कि एक स्त्री के लिए उसका पति ही सबसे बड़ा देवता है, फिर चाहे वो राजमहल में रहे या झोपड़ी में, चाहे वो भाग्यशाली हो या गरीब, एक उत्तम स्त्री के लिए वो हमेशा पूजनीय होता है। ये बात पति पत्नी के रिश्ते को दुनियावी हालात से कहीं ऊपर एक आध्यात्मिक ऊंचाई देती है। और ये सिर्फ एक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी शक्ति का स्रोत है। अनुसुईया आगे कहती हैं कि जब कोई स्त्री अपने मन, वचन और कर्म से अपने धर्म पर टिकी रहती है, तो देवता तो छोड़िए, पूरी सृष्टि के नियम भी उसके अधीन हो जाते हैं। ये पतिव्रत धर्म की वो ताकत है जो ब्रह्मांड को भी झुका सकती है। अपने शिक्षा देने के साथ साथ अनुसुईया अपने स्नेह के तौर पर सीता को कुछ दिव्य उपहार भी देती हैं। और ये कोई आम तोहफे नहीं हैं, ये ऐसे वस्त्र और गहने हैं जो कभी मैले या फीके नहीं पड़ते, और एक ऐसा लेप जो हमेशा यौवन बनाए रखता है। असल में ये तोहफे उनके आशीर्वाद थे जो सीता को उनकी आगे की यात्रा में ताकत और सुरक्षा देने वाले थे। तो चलिए अब अपनी यात्रा के दूसरे अहम पड़ाव पर चलते हैं, जहां हमारी मुलाकात होती है शरभंग मुनि से। उनकी कहानी तो त्याग और भक्ति की एक ऐसी मिसाल है जहां एक संत ने देवलोक के सुख को भी एक इंसान के दर्शन के लिए छोटा समझ लिया। सोचिए, एक तरफ देवराज इंद्र खुद उन्हें स्वर्ग ले जाने आए थे, पर शरभंग मुनि ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने आश्रम में आ रहे एक खास मेहमान यानी राम के स्वागत और दर्शन का इंतजार कर रहे थे। इससे पता चलता है कि उनकी नज़र में राम का स्थान देवताओं से भी कितना ऊंचा था। भक्ति का रास्ता स्वर्ग के रास्ते से भी बड़ा था। और जब राम वहां पहुंचते हैं तो शरभंग मुनि उनके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वो अपनी पूरी जिंदगी की तपस्या से कमाए हुए सारे दिव्य लोक यानी अपने सारे पुण्य कर्मों का फल राम को तोहफे में दे देना चाहते हैं। ये त्याग की हद थी। एक भक्त अपना सब कुछ अपने भगवान को सौंप रहा था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या राम अपने भक्त का इतना बड़ा उपहार स्वीकार करेंगे? एक तरफ एक संत की जिंदगी भर की तपस्या है और दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अपने सिद्धांत। उनका जवाब कर्म के सिद्धांत को हमेशा के लिए परिभाषित करने वाला था। और यहीं पर हमें मिलता है राम का वो जवाब जो उनकी सोच, उनके दर्शन के मूल को दिखाता है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, बल्कि कर्म और आत्मनिर्भरता पर एक अमर सीख है। राम बहुत ही विनम्रता से वो उपहार लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं, ये जो वाक्य है ये कर्म के सिद्धांत का सार है।
वो समझाते हैं कि किसी और के पुण्य या मेहनत पर हक जताना चोर का काम है। एक स्वाभिमानी इंसान को हर चीज अपने परिश्रम और अपने कर्म से ही कमाने चाहिए। तो फिर दिव्य लोकों के बदले राम ने मांगा क्या? उन्होंने सिर्फ एक आशीर्वाद मांगा, शक्ति। अपने कर्मों के बल पर वो सब कुछ पाने की शक्ति जो देवताओं के पद से भी ऊंचा है। यानी उन्होंने फल नहीं मांगा, बल्कि फल पाने का साधन मांगा। ये आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा आदर्श है। असली शक्ति दूसरों से नहीं मिलती, खुद से मिलती है। राम को ये आशीर्वाद देने के बाद शरभंग मुनि का जीवन उद्देश्य जैसे पूरा हो गया। वो शांति से योग अग्नि में अपने शरीर का त्याग करते हैं और उस अविनाशी पद को पा लेते हैं जिसके वो हकदार थे। राम के दर्शन ने उनकी मुक्ति का रास्ता खोल दिया और वो अनंत में विलीन हो गए। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा करती है। अनुसुईया ने धर्म से मिली शक्ति का महत्व बताया, तो वहीं राम ने कर्म से मिली आत्मनिर्भरता का। तो कर्तव्य के रास्ते पर चलते हुए सबसे बड़ा तोहफा क्या है? किसी से मिली हुई शक्ति या फिर आत्मनिर्भरता का वो ज्ञान जो हमें अपनी शक्ति खुद बनाने की हिम्मत देता है? इस पर सोचिएगा जरूर।